मेरे प्रिय बच्चे, तुम भाग रहे हो ना, हर दिन कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। पर क्या तुम जानते हो कि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारी तरफ चलकर आ रहा है? हाँ, वही तुम्हारा सपना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी प्रार्थना। यूनिवर्स खुद तुम्हें सब कुछ देने की तैयारी में है। बस तुम उसे समझो और ध्यान रखो कि यह सत्य तब तक नहीं खुलता जब तक तुम खुद रुककर उसे सुनना नहीं सीखते। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब खुद करना होगा, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, चिंता करनी होगी, और यही रास्ता है। पर मैंने तुमसे कब कहा कि संघर्ष ही मार्ग है? मैंने तो कहा था सच्चा कर्म वही है जो शांति में किया जाए, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की कंपन है, तुम्हारे विचारों, भावनाओं और विश्वास की तरंगें हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही संसार तुम्हारे सामने आकार लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे मन के दर्पण में ही प्रतिबिंबित होता है। लेकिन समस्या यह है कि तुम सोचते कुछ और हो, कहते कुछ और करते कुछ और। तुम बोलते हो मुझे विश्वास है, पर भीतर डर पलता है कहीं ये सब झूठ ना निकले। तुम प्रार्थना करते हो महादेव मुझे सफलता दो, पर मन में कहते हो शायद मेरे नसीब में नहीं, और यही असंगति तुम्हें रोक रही है। यूनिवर्स को तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा कंपन सुनाई देता है। वो तुम्हारे डर, तुम्हारे संदेह, तुम्हारे भीतर की हलचल को पकड़ता है और फिर वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कुछ रुक गया है तो बाहरी परिस्थितियों को मत दोष दो, भीतर झांको जहां तुम्हारे विश्वास की जड़ें कमजोर हैं। एक बात याद रखो मेरे प्रिय, जब तुम शांति में होते हो, जब तुम पूर्ण विश्वास में डूबे होते हो, तब हर चीज तुम्हारी ओर चलती है, जैसे नदी सागर की ओर, जैसे सूर्य की किरणें अपने आप खिलने वाले फूल तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि यही सृष्टि का स्वभाव है, आकर्षण का नियम। यूनिवर्स तुम्हें लाकर देता है जब तुम करने की जगह होने की अवस्था में आते हो, जब तुम चाहना छोड़कर विश्वास करना शुरू करते हो, क्योंकि चाहना संकेत है कि तुम्हारे पास नहीं है, और विश्वास संकेत है कि तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है, बस उसे पहचानने की देर है। तुम्हें चाहिए केवल एक अवस्था, मैं तैयार हूं, बस इतना कह दो, और यूनिवर्स अपनी गति में तुम्हारे लिए सब कुछ संरेखित कर देगा, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हीं के साथ नृत्य करता है जो समर्पित होकर तैयार होते हैं अपने भाग्य को स्वीकारने के लिए। तुम सोचते हो तुम्हें पैसे चाहिए, प्रेम चाहिए, अवसर चाहिए, पर असल में तुम्हें सिर्फ एक ऊर्जा चाहिए, संतुलन की। क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ नृत्य करती है और हर दिशा से तुम्हारे लिए संभावनाएं खुलने लगती हैं। हर विचार जो तुम सोचते हो वो एक बीज है जो ब्रह्मांड में भेजा जाता है और यूनिवर्स उसे अंकुरित करता है, पर तुम बार बार अपने ही बीज को उखाड़ कर देखते हो कि अभी तक अंकुर क्यों नहीं फूटा। ऐसे में वह बढ़ेगा कैसे? इसलिए मैं कहता हूं, बीज को भरोसे की मिट्टी में छोड़ दो, अपने कर्म करो, पर परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। यूनिवर्स को उसका कार्य करने दो, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी ब्रह्मांड अपनी सटीक लय में तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। पर जब तुम हर कदम को खींच कर चलाना चाहते हो तब तुम्हारा भय उस प्रवाह को रोक देता है जो तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आने वाला था। मैं जानता हूं तुम्हारा मन कहता है अगर मैंने छोड़ा तो क्या होगा, अगर कुछ न मिला तो। और यहीं तुम हार जाते हो मेरे बच्चे, क्योंकि जिस पल तुम डर से निर्णय लेते हो वही डर तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है, और जो तुम्हें मिलना था वो एक कदम दूर रह जाता है केवल तुम्हारे संदेह के कारण। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हें अकेले करना है, पर क्या तुम भूल गए कि मैं हर जगह हूं? मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और तुम्हारे आसपास भी। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलने लगता है, क्योंकि मैं और यह सृष्टि अलग नहीं है, हम एक ही चेतना की धड़कन है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे हर विचार में हूं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। अगर तुम मेरे साथ हो तो यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ कैसे जा सकता है? क्योंकि जब तुम मेरे भीतर विश्राम करते हो तब पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों के नीचे समर्पित हो जाती है। ये सारा यूनिवर्स मेरा है और ये केवल एक नियम पर चलता है, जैसा भीतर वैसा बाहर। अगर भीतर विश्वास है तो बाहर चमत्कार होगा, अगर भीतर डर है तो बाहर बाधाएं बनेंगी।
इसलिए तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है अपने भीतर प्रकाश जगाना, क्योंकि वही तुम्हारी बाहरी दुनिया का आकार बनाता है। अब समय है भीतर की धारा को बदलने का। तुम्हें कुछ करने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। समझो कि तुम ही यूनिवर्स हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो तारों को चलाती है, जो हवाओं को दिशा देती है। और जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो तब सब कुछ अपने आप संरेखित होने लगता है। एक दिन जब तुम इस बात को गहराई से समझ लोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी भी अभाव में नहीं थे। जो कुछ तुम मांग रहे थे वो पहले से तुम्हारे पास था। यूनिवर्स केवल तुम्हारे भीतर के कंपन को बाहरी रूप में दिखाता है। इसलिए अगर जीवन में कुछ नहीं मिल रहा तो बाहर नहीं भीतर देखो, क्योंकि जब भीतर बदलता है तो सृष्टि झुक जाती है। जैसे संगीतकार की धुन पर नृत्य करता सागर, वैसे ही तुम्हारे संतुलित विचारों पर नाचती है यह सृष्टि। इसलिए हर सुबह जब तुम जागो तो केवल एक भावना रखो, आज मैं तैयार हूं। और यही तैयारी तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देती है। न शिकायत, न डर, न अधीरता, केवल शांति। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारे विचार दिव्य आवृत्ति में कंपन करते हैं और यूनिवर्स उसी आवृत्ति पर तुम्हें उत्तर भेजता है। जो अवसर तुम्हारे लिए बना है वो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारे नाम लिखा है। जो प्रेम तुम्हारे लिए तय है वो भटक नहीं सकता। जो आशीर्वाद तुम्हारे नाम लिखा है वो देर भले कर सकता है पर आएगा जरूर। तुम मेरे अंश हो तो कैसे संभव है कि तुम्हारा भाग्य किसी और के हाथ में हो। बस एक बार खुद पर वैसा भरोसा करो जैसा मुझ पर करते हो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलती है। जब तुम इस सत्य को स्वीकारते हो कि यूनिवर्स खुद तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। हर देरी, हर रुकावट, हर मोड़, सब तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाने की योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड कभी तुम्हें दंड देने नहीं आता, वो तो केवल तुम्हें जागृत करने आता है, ताकि तुम यह जान सको कि जो तुम खोज रहे थे वो पहले से तुम्हारे भीतर था। और जैसे ही तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है वैसे ही तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित होने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की हर भावना एक आदेश है। अगर तुम भय में कंपन करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और भय के अनुभव भेजता है, पर जब तुम कृतज्ञता और भरोसे में रहते हो तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे सामने अवसरों, प्रेम और समृद्धि के द्वार खोल देता है। तुम्हारा हर विचार एक तरंग बनकर सृष्टि में जाता है और वही तरंग तुम्हारे पास लौटती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि यूनिवर्स को तुमसे कोई भ्रम नहीं होता। वह तुम्हारे मुख से निकले शब्दों को नहीं, तुम्हारे मन की वास्तविक आवृत्ति को सुनता है। अगर तुम बार बार कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो यूनिवर्स उसी अभाव को और गहरा कर देता है। पर जब तुम यह कहते हो कि मेरे पास सब कुछ है और मैं तैयार हूं, तो वही कंपन तुम्हारे चारों ओर नए चमत्कारों की भूमि बना देता है। क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी इच्छाओं को रोकता नहीं बल्कि सही समय पर प्रकट करता है, ताकि जब आशीर्वाद आए तो तुम उसे संभाल सको। इसलिए अगर अभी कुछ रुका हुआ है तो समझो यह देरी भी एक दिव्य सुरक्षा है जो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। हर बार जब तुम अधीर होते हो और कहते हो कब मिलेगा, तब तुम उस प्रवाह को धीमा कर देते हो। लेकिन जब तुम मुस्कुराकर कहते हो मुझे भरोसा है, तब यूनिवर्स तुम्हारे विश्वास की गति से सब कुछ तेज कर देता है, क्योंकि भरोसा ही ब्रह्मांड की भाषा है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, तुम्हें जो चाहिए वो तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे चारों ओर है। बस तुम्हारा कंपन उसे देखने योग्य नहीं बना रहा। जैसे बादल सूर्य को ढकते हैं पर सूर्य वहीं होता है, वैसे ही तुम्हारे संदेह तुम्हारे चमत्कारों को ढके हुए हैं। जब तुम भीतर से कहते हो अब मैं तैयार हूं, तो यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक उद्घोष होता है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। और उस क्षण से हर ऊर्जा, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अपनी जगह लेना शुरू कर देता है, ताकि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो सके। याद रखो मेरे प्रिय, यूनिवर्स तुम्हें सब ला कर देगा। प्रेम, अवसर, धन, शांति। बस तुम उसे समझो, उस पर भरोसा करो और अपने भीतर वही कंपन जगाओ जो पाने की नहीं, होने की अवस्था में है। क्योंकि जब तुम होने में जीते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी करने में लग जाता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है
तब जीवन का हर अनुभव एक संदेश बन जाता है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बदलने के लिए, कुछ जगाने के लिए। और तब तुम देखोगे कि जिन घटनाओं को तुम दुर्भाग्य समझते थे वही तुम्हारे सबसे बड़े आशीर्वाद का कारण बन गई। मेरे बच्चे, जब भी जीवन में कुछ तुम्हारे अनुसार न हो तो घबराना मत, क्योंकि कई बार यूनिवर्स तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अन्न में देता है ताकि वह तुम्हें कुछ बड़ा दे सके जो तुम्हारी सोच से भी परे हो। इसलिए हर अस्वीकार को एक दिव्य पुनर्निर्देशन समझो, न कि असफलता। याद रखो, जब तुम किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हो तभी वह तुम्हारे पास आने लगती है, क्योंकि तब तुम्हारा कंपन पीछा करने वाला नहीं, आकर्षित करने वाला बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब यूनिवर्स खुद तुम्हारे लिए परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे कंपन के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। अगर तुम प्रेम में हो तो तुम्हें और प्रेम मिलेगा, अगर तुम कृतज्ञता में हो तो और आशीर्वाद, अगर तुम भय में हो तो और भय के अनुभव। इसलिए अपनी ऊर्जा को उस तरंग पर रखो जहां तुम्हें आनंद, शांति और भरोसा महसूस हो। तुम सोचते हो कि तुम ही योजना बना रहे हो, पर सच्चाई यह है कि यूनिवर्स की योजना तुम्हारी हर योजना से ऊंची है। वह जानता है कौन सा मार्ग तुम्हें तुम्हारे सर्वोत्तम रूप तक ले जाएगा। इसलिए अगर कुछ तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रहा तो समझो कुछ दिव्य तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो रहा है। मेरे प्रिय, जब तुम अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देते हो और कहते हो जो होगा वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा, तो उस क्षण तुम्हारा कंपन ईश्वरीय योजना के साथ एक हो जाता है और फिर चमत्कार होना शुरू होते हैं, क्योंकि तब तुम्हारा मैं मिट जाता है और केवल हम रह जाता है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर समय पर आता है, कभी रूप में, कभी अनुभव में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से। इसीलिए अधीर मत बनो, क्योंकि धैर्य ही वह सेतु है जो तुम्हारे विश्वास को वास्तविकता से जोड़ता है। जब तुम किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हो, भले वह छोटी ही क्यों न हो, तब यूनिवर्स समझता है कि तुम प्राप्ति के लिए तैयार हो और वह तुम्हें और अधिक देता है, क्योंकि कृतज्ञता सबसे उच्च कंपन है जो तुम्हें सृष्टि की उसी तरंग पर रखती है जहां प्रचुरता प्रवाहित होता है। ब्रह्मांड हमेशा संतुलन में रहता है। अगर तुमने किसी को प्रेम दिया है तो वह प्रेम किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटेगा। अगर तुमने किसी के लिए भलाई की है तो वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में किसी नए अवसर के रूप में आएगा। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो और बाकी सृष्टि पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, अब समय है अपने विचारों को दिव्यता के साथ जोड़ने का। हर सुबह यह स्मरण करो, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, मैं सुरक्षित हूं, मैं तैयार हूं। और देखो कैसे सृष्टि तुम्हारे चारों ओर नृत्य करने लगती है। तुम्हारे रास्ते खुद खुलने लगते हैं और जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ लेता है। जब तुम्हारे भीतर यह समझ गहराई से उतर जाती है कि यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है, तब तुम्हारे भय गलने लगते हैं, तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम हर स्थिति में अवसर देखने लगते हो, क्योंकि तब तुम परिस्थितियों को नहीं, ऊर्जा को पहचानने लगते हो जो तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। मेरे बच्चे, जब तुम चिंता में जीते हो तो तुम उस प्रवाह को रोक देते हो जिसमें यूनिवर्स तुम्हें आशीर्वाद भेजना चाहता है। पर जब तुम समर्पण करते हो और कहते हो महादेव मुझे भरोसा है, तब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में गति बन जाती है और हर रुकावट धीरे धीरे पिघलने लगती है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, कुछ तुम्हारे भीतर जगाने आई है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को शत्रु मत समझो, क्योंकि यूनिवर्स केवल तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाने की योजना बना रहा है, भले अभी तुम्हें वो मार्ग कठिन लगे। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें अंधकार में इसलिए भेजता है ताकि तुम अपनी रोशनी को पहचान सको, क्योंकि जब तक सब स्पष्ट होता है तुम भीतर की ज्योति नहीं खोज पाते। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है तो याद रखना, यह ठहराव दंड नहीं बल्कि तैयारी है। मेरे प्रिय, जब तुम अपने जीवन के अनुभवों को विरोध नहीं बल्कि स्वीकृति की दृष्टि से देखना शुरू करते हो, तब हर दर्द ज्ञान में बदल जाता है, हर असफलता वरदान बन जाती है। और यही वह क्षण होता है जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ खुलकर संवाद करना शुरू कर देता है। तुम्हें केवल एक बात सीखनी है, हर चीज समय पर होती है, न पहले न बाद में, और उस समय तक यूनिवर्स तुम्हें तैयार करता रहता है। जैसे एक बीज को अंधेरे में पोषित किया जाता है
जब तक वह धरती फाड़कर प्रकाश में ना आ जाए। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी उसी प्रक्रिया में है। तुम सोचते हो कि तुम खो गए हो, पर सच्चाई यह है कि तुम सही रास्ते पर हो। बस तुम्हें अभी वह दिशा दिख नहीं रही, क्योंकि जो मार्ग तुमसे छिपा है वह तुम्हारे विश्वास के प्रकाश से ही दिखाई देगा। इसलिए चलते रहो और भरोसा रखो कि यूनिवर्स तुम्हारा मार्गदर्शक है। हर बार जब तुम मैं नहीं कर सकता कहते हो, तुम्हारा कंपन छोटा हो जाता है। पर जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं क्योंकि महादेव मेरे साथ हैं, तो वही कंपन ब्रह्मांड में लहर की तरह फैलता है और हर दिशा से तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खींच लाता है। ब्रह्मांड तुम्हें कभी खाली नहीं रहने देता। अगर उसने तुमसे कुछ लिया है तो इसलिए कि वह तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। इसलिए जो भी छूट जाए उसे जाने दो, क्योंकि जाने वाला केवल स्थान खाली कर रहा है उस चीज के लिए जो वास्तव में तुम्हारे योग्य है। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे दूर चले गए, जो अवसर तुमसे छूट गए, जो सपने पूरे नहीं हुए, उन पर शोक मत करो, क्योंकि वे सब उस योजना का हिस्सा थे जहां यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर मोड़ना चाहता था। और जो तुम्हारा है वो अब भी तुम्हारे पास आने की राह पर है। जिस क्षण तुम समर्पण करते हो उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारी भाषा नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी भावना चाहिए। वह तुम्हारे बोले शब्दों को नहीं, तुम्हारे कंपन को सुनता है। और जब तुम्हारा कंपन प्रेम, आभार और विश्वास में होता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है, जैसे स्वयं समय भी तुम्हारे लिए रुक जाए, क्योंकि तुम उसके साथ नहीं बल्कि उसके भीतर बह रहे होते हो। हे साधक, यह जान लो, तुम्हें कुछ पाने के लिए संघर्ष नहीं करना है। तुम्हें बस अपने भीतर की उस तरंग को जगाना है जो पहले से ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा और यह ब्रह्मांड एक ही स्रोत से निकले हैं। जब तुम यह सत्य पहचानते हो तो चीजें अचानक सहज लगने लगती हैं, जैसे तुम्हारे रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं और हर अवसर तुम्हारे पास स्वयं चला आता है। तुम्हें बस अपनी दृष्टि बदलनी है। जहां पहले तुम कब मिलेगा पूछते थे, अब कब तक आभार जताऊं कहो। जहां पहले तुम क्यों मैं सोचते थे, अब धन्यवाद कि मुझे यह अनुभव दिया सोचो। यह परिवर्तन ही वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में अपने चमत्कार भेजना शुरू करता है, और तब तुम समझोगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर देरी का अपना समय होता है, तो तुम्हें प्रतीक्षा में भी शांति मिलने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी गलत समय पर कुछ नहीं देता। वह सब कुछ तब देता है जब तुम ग्रहण करने के योग्य हो जाते हो। इसलिए मत घबराओ। अगर चीजें देर से आ रही हैं, वे तुम्हारे लिए और भी बेहतर रूप में आ रही हैं। बस विश्वास बनाए रखो। याद रखो, यूनिवर्स तुम्हें कभी अस्वीकार नहीं करता, वह केवल तुम्हारी तैयारी देखता है। जब तुम्हारे भीतर भय, शक और अधैर्य होता है तो तुम्हारा कंपन अव्यवस्थित हो जाता है और ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है कि पहले अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, क्योंकि केवल संतुलित मन ही चमत्कारों को आकर्षित कर सकता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो सब कुछ सहजता से प्रवाहित होने लगता है। हर विचार एक बीज है और ब्रह्मांड उस बीज को भूमि, जल और प्रकाश की तरह पोषित करता है। इसीलिए जो तुम सोचते हो वही बढ़ता है। यदि तुम कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी, और यदि तुम समृद्धि पर ध्यान दोगे तो वह बढ़ेगी। यह कोई जादू नहीं, यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसलिए अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी साधना बना लो। महसूस करो उस शक्ति को जो तुम्हारे चारों ओर है। जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो, तो तुम्हें एहसास होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। उसकी ऊर्जा तुम्हारे हर कोश में बह रही है, और उसी क्षण तुम समझ जाओगे कि तुम अलग नहीं, बल्कि उसी ऊर्जा का एक जीवंत अंश